हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.6, जिसमें क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं थ्योरी के रिलेटेड। जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है सेट्स की, यूनियन, इंटरसेक्शन, तो उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ फैक्ट्स बता दूँ, फॉर्मूले बता दूँ कि कैसे होते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम्स देखो। एक रेक्टेंगल के साथ हम किस सेट को रिप्रेजेंट करते थे? यूनिवर्सल सेट को। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। ये सेट मान लो कोई ए सेट है एंड ये मान लो कोई बी सेट है। तो देखो यहाँ पे ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। हियर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, फाई सेट हो, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो अब हमने देखना है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं? एन ऑफ ए यूनियन बी। इट मीन्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो कितने होंगे ए यूनियन बी में? तो देखो ए यूनियन बी क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ए हो गया और यहां से लेके यहां तक बी हो गया। तो ए यूनियन बी क्या होगा? जितने ए में एलिमेंट हैं प्लस जितने बी में एलिमेंट है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला हो गया? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। तो ये था अगर ए एंड बी में कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर ए एंड बी में कुछ कॉमन हो तो क्या होगा? ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ए सेट हो गया, ये हो गया सेट बी, एंड ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। तो अब क्या होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? तो यहां पे मैं लिखता हूं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अगर मैं ऐसे लिखूं तो देखो मैंने लिखा एन ऑफ ए, इट मीन्स क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए कौन कौन सा होगा? ए में क्या होगा? ये वाला पोर्शन हो गया एंड ये वाला पोर्शन हो गया। इट मीन्स ये वाला एक हो गया एंड ये वाला हो गया एक। ठीक है जी। एन ऑफ बी लिखा, इट मीन्स क्या हो गया? ये वाला हो गया एंड ये वाला पोर्शन हो गया। ओके, क्योंकि ये वाला पोर्शन है जो वो ए में भी आ गया एंड बी में भी आ गया। तो अब इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा, इसको काट दो। माइनस एन ऑफ ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो एक बार ये रह गया, एक बार ये, एक बार ये। तो ये क्या बन गया? ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो गया? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सेकंड। तो अब हम इसको एक और मेथड के साथ देखते हैं कि यूनियन का एक और फॉर्मूला कैसे होगा। चलिए दोबारा से बनाते हैं पेन डायग्राम्स। पहले बनाते हैं यूनिवर्सल सेट, एक रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए, सेट बी। तो देखो ये क्या पोर्शन है? ए इंटरसेक्शन बी। एंड ये वाला पोर्शन क्या है? ओनली दिस। इसको छोड़ के ओनली दिस मीन्स वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है बी में नहीं है। ये वाला पोर्शन है ए माइनस बी एंड दिस वन इज जो बी में एलिमेंट है एंड ए में नहीं है। ये वाला पोर्शन है बी माइनस ए। तो क्या होगा? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएंगे? एन ऑफ ए माइनस बी, ये वाला हो गया, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। तो इसी फॉर्मूले का
एक और वर्जन हो गया ये वाला, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी को ये भी लिख सकते हैं, एंड इसको ये भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं सम में कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ तक तो क्या है कि दो सेट थे ए एंड बी, तो हमारे 3 फॉर्मूले बन गए, एक ये वाला एंड ये वाला। तो अब क्या है, अगर 3 सेट हो, ए हो, बी है एंड सी एक और सेट हो, तो कैसे फॉर्मूला बनेगा यूनियन का। तो चलिए देख लेते हैं। तो फिर से हम एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं। ए सेट हो गया, ये सेट बी, एंड यहाँ पे एक और सेट ड्रॉ करते हैं, सेट सी। ओके, तो अब फॉर्मूला लिखते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो किसके इक्वल हो गए, तो यहाँ पे लिखो एन ऑफ ए। एन ऑफ ए मीन्स क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि ए सेट यहाँ पे 4 पोर्शन में ब्रेक हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने लिखा एन ऑफ ए, इट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स, ये एंड ये, इन चारों को अगर ऐड करेंगे तो ए बनेगा। प्लस लिखा एन ऑफ बी, इट मीन्स क्या होगा, ये वाला पोर्शन दोबारा आ जाएगा, ये वाला पोर्शन एक बार और आ जाएगा, एंड दिस वन। ओके, और लिखा प्लस एन ऑफ सी, तो इसमें क्या हो गया, ये वाला पोर्शन एक बार आ जाएगा, ये वाला दोबारा आ जाएगा, ये वाला तीसरी बार आ जाएगा, एंड ये वाला फिर 2 बार आ जाएगा। ओके जी, तो अब हमने फाइंड करना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होगा, तो ये सारे वाले जो ये सारे पीसेस हैं एक एक बार काउंट होने चाहिए। तो इसमें तो क्या होगा, ये 2 बारी काउंट हो गया, ये भी 2 बारी, ये भी 2 बारी, और जो बीच वाला है ये तो 3 बारी काउंट हो गया। तो जो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काउंट हुआ है उनको हम माइनस करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये 2 बारी हुआ है, ये 3 बारी हुआ है। तो देखो ये वाले पोर्शन का क्या नाम होगा, इतने का ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये ए एंड बी का कॉमन पोर्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या माइनस हो जाएगा, एक तो ये वाला पोर्शन एक बार कैंसिल हो जाएगा, एंड ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। ओके जी, तो ये वाला तो एक बार रह गया। ओके जी, तो सेम हम बी इंटरसेक्शन सी को भी माइनस कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अगर हम एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दें तो क्या होगा, एक ये वाला माइनस हो जाएगा और एक यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, सेम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया एंड ये भी माइनस हो गया। तो देखो क्या हो गया, बाकी सब तो एक एक बार रह गए, ये भी एक बार रह गया, ये भी एक बार, ये भी एक बार, एक एक एक। तो यहाँ पे क्या है, जो तीनों का कॉमन पार्ट था वो तीनों के तीनों बार कट गया है, मीन्स ये एक बार भी काउंट नहीं हुआ। तो इसको हम वापस ऐड कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये क्या है, तीनों का कॉमन पार्ट, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला बन गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला नंबर 4। तो इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल इजी मेथड के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है
जिसकी क्या स्टेटमेंट है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या गिवन है हमें, चलिए देखते हैं। x एंड y आर टू सेट्स, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यहाँ पे क्या है, x सेट है एक एंड y सेट है कोई सेकंड, ठीक है जी। x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। इट मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 50 हो गया। नेक्स्ट क्या है, x हैज 28 एलिमेंट्स। इट मीन्स नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 28 एंड y हैज 32 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 32। क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। n ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड करना है। ओके तो देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि n ऑफ, ये वाला फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का, a यूनियन b का ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे ये अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या है, n ऑफ, वहाँ पे a एंड b था, यहाँ पे x एंड y। n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, जो हमने फाइंड करना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। x यूनियन y कितना है 50, n ऑफ x 28 प्लस n ऑफ y 32 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 32 प्लस 28 कितना होगा 60 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 10। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10 क्या हो गया हमारे पास आंसर। तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू।